आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे उत्पत्ति उसके 6 अध्याय उसके कैसे पढ़ेंगे। फिर जब मनुष्य की भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनकी बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर है, और उन्होंने जिसको चाहा उसने उनसे विवाह कर लिया। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। हालेलुया। प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा प्यारे पिता परमेश्वर, आज के वचन आज के कलाम से पिता हमारी से बातें के प्रभु जी। आज का वचन हर के जीवन में सोगुना फल है प्रभु जी। मेरे पिता, जब मनुष्य बुराई करने लगा प्रभु, पाप में बढ़ने लगा, तब आपने उनकी आयु को प्रभु जी 950 वर्ष से घटाकर पिता परमेश्वर 1000 वर्ष से घटाकर 120 वर्ष रखा, ताकि आगे वो पाप ना कर सके और उनकी आयु पिता परमेश्वर कम की पिता। तो आज आपके बेटा बेटी के पिता परमेश्वर 120 वर्ष की आयु पिता, इस आयु में प्रभु कोई भी पाप और बुराई में ना फंसने पाए, लेकिन आज के वचन के अनुसार पिता ये पापों से बाहर आए, बुराई से बाहर आए, आपके डर आपके भय में चलकर आपके राज्य की वारिस बने मेरे पिता। हरि को प्रभु तेरी आत्मा, तेरी सामर्थ, तेरी बुद्धि, तेरा ज्ञान देते कि ताकि प्रभु तेरी आत्मा से भरकर चलने पाए, तेरे डर तेरे भय में तेरी इच्छा को पूरी कर मेरे पिता। पवित्र आत्मा सौंपते, पवित्र आत्मा आप मेरी मुख से होकर बोले मेरे ईश्वर राजा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जीजो, क्या हुआ कि जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, उसका वंश उसका वंश केन और हाबिल हुआ, और केन ने हाबिल को मार डाला था। उसके बाद जो आदम की जो केन की जो वंशावली थी वो शेत और अनुष थी, और अनुष की आगे की जो वंशावली थी वो बढ़ने लगी। और वे क्या कर रहे थे, जब बढ़ने लगे और उनकी बेटा बेटी अच्छी सुंदर उत्पन्न होने लगी, तो वे जिससे चाहा उस बेटी से वो विवाह करने लगे। यानी कि मेरे जीजो, जब हम देखते हैं आदम का, तो आदम 130 साल, उसके बेटा बेटी 9.5 साल, कोई 960 साल, कोई 9 साल, कोई 8 साल, कोई 7 साल, कोई 7.5 साल, इस प्रकार से वो जीवन जी रहे थे। और बहुत आयु होने के कारण वो 1 शादी, 2 शादी, 3 शादी से शादी करते जा रहे थे। जब भी उनको मन लगे, साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद भी वे शादी करते ही जा रहे थे। परमेश्वर के विरुद्ध में पाप कर रहे थे, क्योंकि उनकी जो उम्र थी वो बहुत आयु अधिक थी। इसलिए परमेश्वर ने देखा कि उनकी बुराइयां और दुष्टता बढ़ गई पृथ्वी के ऊपर, और मनचाहा शादी करे। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, उनकी आयु को घटा दिया और 120 रख दिया मेरे जीजो। ये बाइबल के थ्रू मेरे जीजो 120 वर्ष मनुष्य की आयु सीमित की गई है। हालेलुया। इसके आगे भी जो धर्मी लोग थे वो तो बहुत कुछ जिया। जब हम देखते हैं आगे नूह के समय में, नूह ने क्या किया, नूह भी 900 950 के आसपास वो भी जीवित रहा। क्यों? क्योंकि वह धर्मी व्यक्ति था, खराई पे चलने वाला, बुराई से दूर रहने वाला। उसी प्रकार से आज हम देखते हैं मनुष्य कोई 60 जीता, कोई 70, कोई 50, कोई 40, कोई उधर से 80, 90, कोई 100, कोई 110, कोई 105, लेकिन अधिक से अधिक हम देखते हैं तो 60 के पार होते पहले वो निपट जाते। क्यों मेरे जीजो? क्योंकि यदि हम परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करेंगे तो हमारी आयु कभी भी बढ़ने ना पाएगी, लेकिन घटती रहेगी। हालेलुया। कैसे घटेगी? जब जैसे हम परमेश्वर के विरुद्ध में गलत काम करेंगे, बुराइयां करेंगे, झगड़ा करेंगे, परमेश्वर के विरुद्ध में चलेंगे, उसके वचन पर नहीं चलेंगे, उसके भय उसके डर में नहीं चलेंगे, तो आपका तय नहीं है कि आप 120 वर्ष जिए, लेकिन आप कभी भी 50, 40, 60 में आप निपट सकते, आप मर सकते हैं। इसीलिए यदि हमें पूरा जीवन जीना है तो परमेश्वर के डर और भय में चलना होगा, तभी हमें 120 वर्ष से जीवित रह सकते, उससे कम में भी। क्योंकि परमेश्वर जिसे चाहता है उसको आयु बढ़ाता है, जिसे चाहता है उससे घटाता है। हम देखते हैं हिजकिय्याह राजा के जीवन में, जब हिजकिय्याह राजा जब बीमार हुआ, वो मरने पर था, तो परमेश्वर की ओर से यशायाह नबी को उन्होंने आज्ञा दिया कि जाकर हिजकिय्याह राजा से कह दे कि तो आप मरने पर है, क्योंकि वह ऐसा रोगी था, हिजकिय्याह राजा की मरने पर था। और वे जाकर यशायाह नबी ने कहा कि तुम्हें परमेश्वर कहता है कि जो भी तेरे परिवार में जो भी तुम्हें कहना है, जो भी आज्ञा देनी है, तू दे दे, क्योंकि तू मर ही जाएगा। वो इस बात को सुनकर वो फूट फूट कर रोने लगा, दीवार की ओर मुंह फेर कर रोने लगा। और इस बात को परमेश्वर ने देखा कि वो पश्चाताप अंगीकार कर रहा है, और इस प्रकार से कर रहा है कि मैं जितने सालों राज्य को चलाया तब भी मैं आपके विरोध में पाप नहीं किया, किसी को मैं दबाव देकर काम नहीं करवाया, और आपके सम्मुख भी आकर मैं कोई पाप नहीं किया। यदि कोई मैंने अनजाने में कोई गलती गुनाह हुई हो तो मुझे माफ़ कर दे करके वो पश्चाताप और अंगीकार कर रहा परमेश्वर से किया। तुरंत परमेश्वर ने यशायाह नबी को आवाज़ दिया कि सुन, कि हिजकिय्याह राजा से कह दे कि तू अब
चंगा हो जाएगा और तेरी 15 वर्ष आयु बढ़ जाएगी। तो मेरे अजीजों, हमें यही इस वचन से सीख मिलती कि परमेश्वर के हाथ में आयु भी है और आपका जीवन भी है। यदि आप परमेश्वर के वचनों का पालन करते, आपका आयु परमेश्वर बढ़ाएगा और आपके जीवन में चाहे जैसे परिस्थितियाँ क्यों नहीं होगी, समस्या होगी, बीमारी होगी, महामारी आपके जीवन में, वो भी परमेश्वर आपके जीवन से दूर करेगा। यदि वो आपके जीवन में समस्या को दूर कर सकता है, दुगनी आशीष दे सकता है, वो परमेश्वर उसको फलवंत कर सकता है, तो आप और मुझे भी करेगा यदि हम उसके वचन के अनुसार चलेंगे। क्योंकि आयुब ने कोई भी मुँह से गलत शब्द नहीं बोला, लेकिन जब उसके जीवन में समस्या रही, सारे धन संपत्ति चला गया, परिवार नष्ट हो गया, उसकी पत्नी छोड़ के चला गया, तब भी वे क्या किया, परमेश्वर का धन्यवाद देता रहा कि हे मेरे यहोवा तेरा धन्यवाद, क्योंकि मैं माँ के गर्भ से, माँ के पेट से नंगा आया, नंगा चला जाऊंगा, मैं कुछ लाया न कुछ ले जाऊंगा। हालेलुया। क्योंकि तेरा दे हवा था, तूने लिया और तूने दिया, ये बहुत ही अच्छा आपका धन्यवाद दिया। वो आज का मनुष्य जी यदि हम देखते हैं तो अगर कुछ न उसके जीवन में कोई समस्या आ जाए तो वो कुड़कुड़ाने लग जाता है, बुड़बुड़ाने लगता है। और जो कुड़कुड़ाते बुड़बुड़ाते उनकी समस्या, उनकी हाल क्या होती है मेरे, तो हम जानते हैं कि जब मूसा ने 40 लाख लोगों को छुड़ा कर लाया मिस्र देश से, तो वे रास्ते में ही कुड़कुड़ा रहे थे, बुड़बुड़ा रहे थे, क्योंकि परमेश्वर उनको कहाँ ले जा रहा था, उनको कनान देश में, जहाँ मधु और दूध की धारा बहती, उस देश में परमेश्वर उनको फिरौन की गुलामी में से छुड़ाकर वो मिस्र देश से इजराइल को ले जा रहा था, कनान देश में। लेकिन वे क्या कर रहे थे, समुद्र पार होकर जब कभी किसी दिन उनको खाना ना मिले और कि किसी दिन पानी ना मिले तो वो क्या करते, कुड़कुड़ा रहे थे, बुड़बुड़ा रहे थे। लेकिन उनको वो नहीं दिखा कि हमारी ये परिस्थितियों से पार होकर हमें कौन सी आशीष मिलेगी। वैसे ही मेरे जो आज हमें संसार में यदि परिस्थितियाँ आ रही है, समस्या आ रही है, गरीबी आ रही है, कंगालपन आ रही है, तो आप निराश ना होइए, उदास ना होइए, आप प्रार्थना करके परमेश्वर का धन्यवाद उस परिस्थितियों में भी आप धन्यवाद देते रहें। परमेश्वर आपको दुगनी आशीष स्वर्ग के राज्य में देगा और पृथ्वी पर भी आपको आशीषित करे, कभी आपको घटी नहीं होगी। क्योंकि परमेश्वर यहोवा के वचन में लिखा है कि मेरे लोगों को मैंने कभी भीख मांगते हुए, टुकड़े मांगते हुए नहीं देखा, लेकिन वो देने वाले बने मेरे जीजो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें लेने वाला नहीं, देने वाला बनूंगा। मेरे अजीजों, आप और मुझे इस वचन के अनुसार हमें आज्ञा करते में चलना है। हमें बुरा नहीं करना है, परमेश्वर के विरोध में पाप नहीं करना है। हमें एक पत्नी होते हुए हमें दूसरी का अपने साथ नहीं रखना है। ये परमेश्वर के विरोध में पाप है मेरे अजीजों। हालेलुया। और हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर खुदा, मेरे ईश्वर राजा, आज के वचन, आज के कलाम से पिता हमारी से बातें की मेरे पिता, आपके बेटे बेटे जितने देख रहे सुन रहे प्रभु, तेरी आत्मा, तेरी सामर्थ, तेरी मसा से भरे प्रभु जी। आज से प्रभु तेरे डर, तेरे भय में चलने पाए, पवित्रता का जीवन जीने पाए हर एक व्यक्ति प्रभु जी। और इनकी आयु पिता परमेश्वर आपकी ओर से पिता, जितनी आपने इनके लिए 120 रखी वो जिए पिता, और आपकी धार्मिकता का जीवन जिए, आपके प्रेम का जीवन जिए, आपका मिल मिलाप का जीवन जिए, आपका पिता परमेश्वर शांति और प्रेम का जीवन जीकर ये तेरे राज्य की वारिस बने पिता। हरि को मजबूत और सामर्थ शक्ति बल दे मेरे पिता। सभी तरह आत्मा सौंपते मेरे पिता। प्रार्थना सुना, आशीष किया, धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जीजो, मैं आशा करता हूँ इस वचन से प्रभु आपसे बातें किया होगा और आप आशीषित होंगे हुए होंगे। और इस वचन को आप दोबारा सुनी, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। फिर से आप मेरी तरफ से सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल।